पर श्रद्धा रखते हैं, थोड़ा बहुत प्रेम रखते हैं, तो मेरी बात को अवश्य मानेंगे। यहाँ का जो जल वातावरण रही हूँ, यहाँ आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, समझ आ रहा है? इससे भोजन डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपका आहार पच नहीं पा रहा और उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर में आ रही है। कम संयमित आहार लें, उतना ही लें जितना ना ज्यादा पेट भर करके हो ना अति खाली हो, और साथ में ज्यादा भागा दौड़ी बिल्कुल ना करें। एक बार ठाकुर जी के दर्शन हो गए, एक बार माड़ा गांव देख लिया, उसके बाद दोबारा ना जाएं। जिस दिन जाएंगे उस दिन और बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेना, क्योंकि डॉक्टर ने साफ हिदायत दे रखी है कि ये अनुकूल नहीं है आपके। केवल कथा तक, कमरे तक, भोजन करने के बाद फिर कमरे तक। और ज्यादा भागा दौड़ी करोगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। तो कृपा करके आप सभी, हम चाहते हैं कि ठाकुर जी के धाम आए हैं तो सभी आनंद पूर्वक हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए जीवन में। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे। कृपा करके ज्यादा भागा दौड़ी ना करें, ज्यादा पैदल ना चलें। एक बार देख लिया सो देख लिया, 10 बार देखने से क्या मतलब? आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो कृपा कर इस बात का ध्यान रखें। आइए, करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यतपात्रनेत्रात् येन त्वया भगवान की
शीतलं शीतलं कुर्यातः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्तिराखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेदेः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्व अरिष्ट सुशान्तिर्भवतु आरार्ति देवातिवन्दनम् आरार्ति स्वात्मनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि जगनेन जज्ञमाय जन्तदेवा स्थाने धर्माणे प्रथमहल्यासन्नः तेहनः का महेमानः सचान्त्र यत्र पार्वे साध्याः शान्ते देवाः हरिया एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरियां कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि हरियां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि कृष्ण प्रचोदयात् हरियां नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि हरियां तत्परसाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्र प्रचोदयात् सेवान्ते कामकोलचाम्बक पाटलास पल्लाङ्गदात् कारवे करसालपास्व विल्वा प्रवालतलजेतल मालदेवे सम्बाजयामि जगदेश्वर ते प्रसेता पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणार्कं मया दत्तम् रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपौत्रान् देहि सर्वान् कामान् देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरां फलत्यागप्रदानेन सबला सन्तु मनोरथः मे पूर्णाशन्त मनोरथः शङ्गायुष परिवाराय शायुधाय सशक्तिकाय सहभानाय श्री भागवत महापुराणायभ्यो नमः श्री चेन बिहारी लाल देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भोले भागवत भगवान की जय बोले चेन बिहारी लाल की जय बोले बद्री विशाल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।
राधे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप में से कौन कौन डेली तप्त कुंड जाता है? हाथ ऊंचे करके बताएं। प्रतिदिन तप्त कुंड में स्नान करने कौन कौन जाता है? अलकनंदा कौन कौन जाता है स्नान करने? वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। याद रखें, ये आपका एमपी नहीं है, ये आपका राजस्थान नहीं है, ठीक है, जहां सामान्य मौसम है। पहाड़ी लोग भी अत्यधिक सर्दी होने पर यहां से चले जाते नीचे की ओर। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, खासकर बुजुर्गों से, कृपा कर माताएं ध्यान दें, मैं कुछ विशेष बोल रही हूं। खासकर बुजुर्ग लोग इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो महिला में हो चाहे वो पुरुष हो, आप बिल्कुल भी अगर स्नान आदि करने हैं तो मैं आपको मानती हूं आपको स्नान करने की जरूरत नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, 2-3 दिन के अंतराल में स्नान करिए। क्योंकि यदि आपका यहां स्वास्थ्य बिगड़ गया तो यहां स्वास्थ्य चिकित्सा बिल्कुल भी नहीं है। 4 धाम नाम दे रखा है, लेकिन जहां स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर अच्छे होने चाहिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है, सीधे ऋषिकेश हरिद्वार में है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यहां तक कि वहां तक दूरी तय करने में 11 से 12 घंटे लगेंगे, और हम नहीं चाहते आप में से कोई अस्वस्थ हो या कोई समस्या में आए। आपकी भावना श्रद्धा को नमन करती हूं, आप आचमन ले लीजिए वहां से, लेकिन आप जो तप्त कुंड में स्नान करके इधर उधर ठंडी में घूमते हो वो सबसे खतरनाक है। कि तुरंत स्नान किया, दर्शन कर लिए, वो बात अलग है, लेकिन यहां घूम रहे हो, कभी वहां घूम रहे हो, कभी किसी पर्वत पर चढ़ के जा रहे हो, कभी माणा गांव चले गए, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें आप कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, वो अत्यधिक जरूरी है। और ज्यादा ना घूमें। आशा है आप लोगों से कि आप लोग मेरी बात पर श्रद्धा रखेंगे। और जो केदारनाथ की यात्रा का सोच रहे हैं, अगर वे बुजुर्ग हैं, सांस की परेशानी है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो अगली बार जाने का सोचें। इस समय बद्रिका धाम में तब भी मौसम का टेम्परेचर सही है, लेकिन वहां माइनस में है, आप झेल नहीं पाएंगे। तो कृपा करके जो अभी बुजुर्ग लोग सोच रहे हैं वहां तक जाने का, जिनको सांस की परेशानी, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो उस यात्रा में ना जाएं, अगली बार देखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, तापमान आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, आइए चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी शांति का वातावरण बनाकर रखें। प्रतिदिन की तरह भगवान का ध्यान करते हुए, नामगान करते हुए आइए, और पूरी ईमानदारी से ये 3 से 4 घंटे देंगे, किसी से कोई व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। देखो, कई माताएं बहनें हैं जो आपस में बातें करती रहेंगी। याद रखिए, कथा को मनोरंजन की दृष्टि से ना देखना। किसकी दृष्टि से देखना? मनोमंथन की दृष्टि से ना।